एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ जो नेम्स दे रखे हैं फिगर्स के, इन फिगर्स को हमें पहले बनाना है, उसके बाद में हमें पता करना है कि इसमें मैक्सिमम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है, हमने इस फिगर को यहाँ पर बना रखा है इस तरह से। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि ये इसमें क्या है, 3 साइड्स जो होती हैं वो सभी इक्वल होती हैं। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब चलिए इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वर्टेक्स है इससे हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो ये जो साइड है इसके मिड पॉइंट से होते हुए ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से जाएगी इस तरह से। इस तरह से हमने एक वर्टेक्स से ये सिमेट्री लाइन बनाई है। इसी तरह से इसके ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स हैं, एक तो ये हो गया, एक ये, टोटल 3 वर्टेक्स हैं और 3 साइड हैं। तो साइड के मिड पॉइंट से होते हुए जाएगी और वर्टेक्स से ये ड्रॉ होगी। तो चलिए इसी तरह से हम इसके सभी वर्टेक्स से ये सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से देख लेंगे, ये हमारी हो गई दूसरी सिमेट्री लाइन, यानी कि 2 इसमें अभी हमने ड्रॉ कर चुके हैं। थर्ड देख लेंगे, थर्ड यहाँ से हम कर सकते हैं तीसरे वर्टेक्स से इसके इस तरह से। तो इसमें टोटल सिमेट्री लाइन कितनी हो गई, 3। तो यहाँ पर हो जाएंगी 3, ठीक है, ये हमने लिख रखा है और यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट देखेंगे, यह है हमारा एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल था इसमें सभी जो साइड्स थी वो इक्वल थी और इसमें क्या होता है, 2 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और एक साइड इसकी अलग होती है। जैसे कि 3 सेंटीमीटर की ये है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये कुछ भी हो सकती है, 4 सेंटीमीटर या फिर पॉइंट में भी 3.5, इस तरह से भी हो सकती है। तो चलिए इसका देख लेते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस वाले वर्टेक्स से करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है तो हम इसी के वर्टेक्स से इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। और ये जाएगी इसके क्या, मिड पॉइंट से होते हुए, बिल्कुल ये मिड पॉइंट से जाएगी इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं लग रहा है मिड पॉइंट, तो दोबारा से इसको ड्रॉ करते हैं। इसमें पहले मिड पॉइंट इसका देख लेंगे, 5 सेंटीमीटर है और ये हो जाएगी 2.5, यहाँ पर आएगा ये। इस तरह से, ठीक है। इसमें ओनली हम 1 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि ये सिमेट्री लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इसे फोल्ड करें तो ये वाला जो है पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। अगर हम इस वाले वर्टेक्स से करेंगे तो अब हम इसको फोल्ड करें तो ये वाला जो इसका पार्ट है वो यहाँ कहीं जाएगा, इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है, इसमें ओनली हम 1 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमारी सिमेट्री लाइन का नंबर हो जाएगा 1। नेक्स्ट देख लेंगे, ये सी पार्ट है। सी पार्ट में हमारा है आ स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है ये पहले हम देख लेते हैं। स्केलीन ट्रायंगल में इसकी 3 साइड जो होती हैं वो अलग अलग लेंथ की होती हैं, ठीक है, ये कोई सेम लेंथ की नहीं होती है। तो इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी नहीं, यानी कि 0। जैसे कि देख भी लेंगे, अगर हम यहाँ से इसमें ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट है इसको ओवरलैप नहीं कर पाए, ये वाला पार्ट इधर कहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको करें तो ये वाला पार्ट है वो इधर आएगा, इसको ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती हैं वो 0 होती हैं, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर है ये, स्क्वायर में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे उसमें भी हम बता चुके हैं, इसमें भी देख लेते हैं।
जैसे कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं उससे जाती है इसकी सिमेट्री लाइन। इस तरह से एक हम सिमेट्री लाइन इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। सिमेट्री लाइन के बाद ड्रॉ करने के बाद भी हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, इसको ओवरलैप करेगा फोल्ड करने पे क्या, तो इसको कम्प्लीटली ये ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह से हम इसको ना करके इस तरह से करें तो एक इसमें सिमेट्री लाइन और ड्रॉ की जा सकती है इस तरह से। अब भी क्या है, ये वाला पार्ट कम्प्लीटली इसको ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसी तरह से और भी हम इसमें सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या है, इसकी जो साइड्स हैं उसके मिड पॉइंट से, ठीक है। तो इतना जो डिस्टेंस इधर रहेगी वही इधर रहेगी, तो ये पूरा जो पार्ट है इसको ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से हम इन वाली साइड से भी कर सकते हैं सिमेट्री लाइन ड्रॉ इस तरह से। अब इसका ये पार्ट है वो इसको ओवरलैप कर जाएगा। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 2 तो इसे इसके डायगोनल से हो गई और 2 साइड से, तो टोटल हो गई इसकी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो इसमें किस तरह से करेंगे, जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, इसका ले लेंगे हम मिड पॉइंट। इसका जितना मेजर कर लेते हैं पहले इसको इस तरह से। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर हम 2.5 पर ले लेंगे और इसमें भी ये भी 5 सेंटीमीटर है, इसको भी हम 2.5 पर ले लेंगे। तो यहाँ से हम इसको एक सिमेट्री लाइन बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसमें एक सिमेट्री लाइन ये हो गई, तो क्या है, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह से हम ये वाली जो साइड है इसका भी मिड पॉइंट ले लेंगे, मेज़र करके ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम आपस में मिला देंगे इस तरह से, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। ये वाला पार्ट इसको कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा। अब इसके डायगोनल से देख लेते हैं। अगर हम इसके डायगोनल से सिमेट्री को बनाए, सिमेट्री लाइन को, तो क्या ये ओवरलैप करेगा इसको, तो देख लेते हैं। अगर हम इस तरह से इसको करें तो ये वाला पार्ट है वो इसके ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट इस तरह से आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें नहीं बना सकते हैं डायगोनल से। ये इसमें 2 ही सिमेट्री लाइन मैक्सिमम बना सकते हैं। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, 2, ठीक है। 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देख लेते हैं रोम्बस का। ये एक रोम्बस है, रोम्बस में देख लेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें ये जो साइड्स होती हैं ये तो क्या होता है, इक्वल रहती हैं, ठीक है। ये इक्वल रहती हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक डायगोनल ये कम लेंथ का रहेगा और ये ज़्यादा का रहेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम इस तरह से इसमें ड्रॉ करें लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ से तो ऊपर वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से भी एक सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्या है, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा, तो इसमें 2 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साइड से हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या है, अगर हम साइड से सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे साइड के मिड पॉइंट लेकर, तो क्या होगा, ये वाला इस पर लगा के देखेंगे। जैसे कि आपको अगर कंफर्म नहीं हो पा रहा है तो इसका डायग्राम जो बना है उसको कट करके और फोल्ड करके इसको देख भी सकते हैं। तो ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसको ओवरलैप नहीं करेगा। तो चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमने कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई थी, 2। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, इसमें आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल रहती हैं। जैसे ये साइड इसकी
इस वाले के इक्वल होगी और ये साइड जो है वो इस वाले के इक्वल रहेगी, ठीक है। लेकिन इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री एक भी नहीं बना सकते हैं, यानी कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, 0 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो जो क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें क्या रहता है, इसके जो 4 साइड होती हैं वो सेम नहीं होती हैं। ये अलग लेंथ की होगी, ये अलग लेंथ की होगी, ये अलग लेंथ की होगी और ये अलग लेंथ की होगी, ठीक है। ये सिर्फ 4 इसमें साइड्स होंगी और वो इस तरह से किसी भी तरह से हम बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, किसी भी तरह से ये फिगर हो सकता है। तो इसमें हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें भी हम 0 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर हम इसके वर्टेक्स से करना चाहें तब भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, इसके साइड से करना चाहें तब भी ये ओवरलैप नहीं करेगा। हाँ, कंडीशन होती है जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें क्या है, जैसे कि रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ओनली क्वाड्रिलेटरल अगर कहा जाए तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कोई बनाना पॉसिबल नहीं है, वो तो किसी भी तरह का फिगर हो सकता है, ओनली 4 साइड का और बंद होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट देख लेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट इसका आई पार्ट है हमारा रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जैसे कि इसमें 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड का फिगर जो होता है वो हेक्सागन होता है। और अगर उसमें रेगुलर लिखा हो तो क्या रहता है कि जो सभी साइड्स इसकी होंगी वो इक्वल रहेंगी, है ना। इसका मतलब है सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं इसका लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसमें सिमेट्री लाइन भी बनानी है। तो इसके वर्टेक्सेस से देखेंगे इस तरह से हम इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं। अभी सबसे पहले अगर हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बनाया तो क्या है, ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा कंप्लीटली। इसी तरह से हम इसके दूसरे वर्टेक्स से बनाते हैं। ये हमने सिमेट्री लाइन बनाई तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ से भी इसको बना सकते हैं इस तरह से, तो ये वाला पार्ट इसको ओवरलैप कर जाएगा। अब देख लेते हैं इसके साइड वाइज। तो यहाँ पर इनके साइड के मिड पॉइंट ले लेंगे इस तरह से और इसको मिलाएंगे, सिमेट्री लाइन बनाएंगे इसको मिलाते हुए इस तरह से। तो एक सिमेट्री लाइन ये हो गई, ठीक है। इसी तरह से सभी साइड के जो मिड पॉइंट हैं उनसे हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इसी तरह से इस वाले साइड का भी हम सिमेट्री लाइन बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितनी हो गई, 3 1 2 3। यहाँ पर जो 3 हैं वो वर्टेक्स से हो गई और 3 किससे हो गई, साइड से। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 6 जो है लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन गई। नेक्स्ट देखेंगे हम, अब है हमारा सर्कल। तो सर्कल में क्या है, इसमें तो कोई साइड नहीं रहती है, तो इसमें देख लेंगे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसे कि यहाँ पर इसका हमने डायमीटर कहीं से भी अगर हम इसको सिमेट्री लाइन बनाते हैं तो इसके सेंटर से होते हुए जाएगी और सेंटर से यहाँ तक का क्या होता है, डायमीटर। तो इस तरह से ही हम क्या करेंगे, सिमेट्री लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला पार्ट इसको क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा। ये सेमी सर्कल बन गया और ये सेमी सर्कल बन गया, तो ये पूरी तरह से इसको ओवरलैप कर लेगा। इसी तरह से हम कहीं से भी इसमें सिमेट्री लाइन बना सकते हैं क्योंकि इसमें कोई साइड नहीं होती है। कहीं से भी हम सिमेट्री लाइन बनाएं ये ओवरलैप ही करेगा, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी सिमेट्री लाइन बना सकते हैं।
इस तरह से कितनी भी हम सिमेट्री लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी भी हम इसमें सिमेट्री लाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इसमें सिमेट्री लाइन की नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं इन्फिनिटली मैनी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटली मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इसमें हो सकती हैं। इसके यहाँ से भी हम जो कि सेंटर से होते हुए जाए हर एक पॉइंट से हम कर सकते हैं, सिमेट्री लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पार्ट था इसका। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।